हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि बच्चे आप लोग जान रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में चर्चा चल रही है जो कि हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। हाइड्रोकार्बन से संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया है और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित वीडियो अपलोड किया गया है। कृपया करके अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप उस वीडियो को जाकर देखिए और उस वीडियो से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं, जिसके नाम में ही ये दोनों शब्द छुपा हुआ है। जब आप हाइड्रोकार्बन को अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन और एक कार्बन नाम के दो तत्व निकल के आएंगे। बच्चे, ऐसे कंपाउंड को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया था बच्चे कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एक प्रकार का होता है जिसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं और इसका पहचान होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पहले एक बार शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ। और बच्चे, जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक जो कि डबल बॉन्ड के कारण बनता है और एक जो कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण बनता है। तो बच्चे, जो डबल बॉन्ड के कारण बनता है उसको हम लोग क्रम से एल्कीन कहते हैं और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसको हम लोग एल्काइन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बच्चे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का एक सामान्य सूत्र होता है जो क्रमशः मैंने आपको बताया था CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इससे संबंधित कुछ बातों को मैंने डिटेल में आपको उस वीडियो में समझाया है। कृपया करके वो पहली वीडियो आप लोग जाके देख लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने में आपको सुविधा होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे की वीडियो। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि किसी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा मेन टॉपिक इसमें यही है कि किसी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है, I से बनेगा इंटरनेशनल, U से बनेगा यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड, ध्यान दीजिएगा, एप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाए IUPAC का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री बताइएगा। और बच्चे, IUPAC नाम किसका लिखा जाता है तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन का लिखा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम लोगों को कार्बन से संबंधित यौगिक के बारे में पढ़ना होता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, यानी जिस कंपाउंड में आपको कार्बन दिखाई दे देता है उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बच्चे, इसे हम लोग कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि हम कार्बनिक यौगिकों का एक विशेष प्रकार का नाम लिखते हैं जिसका नाम होता है IUPAC नेम। यानी IUPAC नाम किसका लिखा जाता है तो सीधा सीधा आपको बताना है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक का। और कार्बनिक यौगिक के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की एक शाखा है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें कार्बन से संबंधित यौगिकों के बारे में पढ़ाई की जाती है, उसकी नॉलेज ली जाती है, उसकी जानकारी जुटाई जाती है। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसका नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बच्चे एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया था CH4, जैसे में
H4, जैसे में C2H6, जैसे कि C2H2, जैसे कि आपको अभी और आगे बताया जाएगा C3COOH, जैसा कि आपको बताया गया है CH3OH। ये ऐसे प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं जिसमें आपको कार्बन दिखाई देता है, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और चूंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिले हुए हैं, इसलिए इन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इन हाइड्रोकार्बनों का ही हम IUPAC नाम लिखते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे इसको पढ़ने के लिए आप लोग पेन और पेपर अगर लेके बैठे, पेन कॉपी, और साथ ही साथ हमारे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए देखिए बच्चे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम, ध्यान दीजिएगा, IUPAC नाम लिखने के लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला का प्रयोग करके IUPAC नाम लिखा जाता है। तो वो होता है बच्चे, वो फॉर्मूला होता है पूर्व लग्न। ध्यान दीजिएगा, वो फॉर्मूला होता है पूर्व लग्न में जब अनुलग्न को जोड़ा जाता है। पूर्व लग्न में जब अनुलग्न को जोड़ा जाता है तो जो चीज निकल के आता है वो होता है IUPAC नाम, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिख जाता है। जब हम पूर्व लग्न में अनुलग्न को जोड़ेंगे तो जो नाम निकल के आएगा वो निकल के आएगा IUPAC नाम, जिसको हम लोगों को लिखना सीखना है। देखिए बच्चे, पूर्व लग्न को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स कहते हैं। अनुलग्न को हम लोग इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं, जिसको जब हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास एक नाम निकल के आता है जो क्रमशः IUPAC नेम के नाम से जाना जाता है। और आप समझ चुके होंगे कि IUPAC नाम हम किसका लिखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखते हैं। IUPAC नाम किसका लिखा जाता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के भी नाम से जानते हैं। तो देखिएगा बच्चे, इसमें एक चीज है पूर्व लग्न। देखिए, पूर्व लग्न हमेशा कार्बन की नंबरिंग को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए यानी पूर्व लग्न के जगह पर क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान से इसको देख के समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 होती है, यानी कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिखे जिसमें केवल एक ही कार्बन का प्रयोग किया गया होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चा कि वो मेथ है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन की नंबरिंग के आधार पर पूर्व लग्न की संख्या लिखी जाती है। अगर कार्बन की संख्या आपको 2 दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे एथ। आप बोलेंगे कि ये एथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कार्बन की संख्या आपको 3 दिखाई देने लगेगा तो आप वहां पर उसको बोलेंगे कि ये प्रोप है। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न में प्रीफिक्स के रूप में इन नामों को लिखा जाता है। देखिए, अगर कार्बन की संख्या 4 दिखाई देने लगे तो आप इसका नाम लिख देंगे ब्यूट, इसका नाम बनेगा ब्यूट। बच्चे, अगर कार्बन की संख्या आपको 5 दिखाई देगी तो आप इसका नाम लिख देंगे पेंट। ध्यान दीजिएगा, पेंट। अगर कार्बन की संख्या आपको 6 दिखाई दे रही होगी तो आप इसका नाम लिख देंगे हेक्स, इसका नाम लिख देंगे हेक्स। अगर कार्बन की संख्या आपको कहीं 7 दिखाई दे रही होगी तो आप कहेंगे कि वो लिखा है हेप्ट। ध्यान दीजिएगा, उसको बोलेंगे हेप्ट। और अगर कार्बन की संख्या आपको 8 दिखाई दे रही होगी तो आप इसका नाम बताइएगा ऑक्ट। ध्यान दीजिएगा बच्चे, अभी फिलहाल आपको इतना ही जान लीजिए, इसके आगे का अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर पूर्व लग्न के जगह पर आपको यही लिखना होता है कि कार्बन की कितनी संख्या है, और कार्बन की संख्या के आधार पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, मेथ को इंग्लिश में METH मेथ बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में एथ ETH बोलेंगे, इसको इंग्लिश में PROP प्रोप बोलेंगे बच्चों। इसको इंग्लिश में आपको बोलना है BUTE ब्यूट बोलेंगे। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे पेंट, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हेक्स, इसकी इंग्लिश आपको देखना है हेप्ट, और इसकी इंग्लिश आपको लिखना है ऑक्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये पूर्व लग्न के जगह पर रखा जाता है। यानी पूर्व लग्न का तात्पर्य कि देखिए, एक IUPAC नाम लिखने का एक फार्मूला है,
और वो फार्मूला है कि जब पूर्व लग्न में अनुलग्न को जोड़ेंगे तो आपको IUPAC नाम मिलेगा। तो देखिए पूर्व लग्न के तौर पर आप कार्बन की नंबरिंग लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कार्बन 4 होगा तो ब्यूट लिख दीजिएगा, कार्बन 6 होगा हेक्स लिख दीजिएगा, कार्बन 7 होगा हेप्ट लिख दीजिएगा। तो कार्बन की संख्या के आधार पर इनकी कुछ नाम बनाए गए हैं जो आप पूर्व लग्न के जगह पर रखेंगे। और अनुलग्न यानी सफिक्स के जगह पर क्या रखेंगे, तो सफिक्स की जगह पर बच्चे आपको हर ग्रुप का अलग अलग सफिक्स बताया जाएगा। जैसे जब एल्केन ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो अलग सफिक्स बताया जाएगा, जब आपको एल्कीन पढ़ाऊंगा तो अलग सफिक्स बताया जाएगा। मतलब सीधा सीधा कहने का है कि आपको हर ग्रुप के लिए अलग अलग सफिक्स बताया जाएगा और आप पूर्व लग्न आप यहां से ले लेंगे। यानी पूर्व लग्न सबके लिए सेम होगा, चाहे कोई भी ग्रुप आप पढ़ रहे हो। अगर आप एल्कोहल पढ़ रहे हो तो भी वहां प्रीफिक्स यही रहेगा बच्चे। अगर आप एल्कीन पढ़ रहे हैं तब भी ग्रुप यही रहेगा। आप ऑक्जेलिक एसिड पढ़ रहे हैं तो भी ग्रुप यही रहेगा। मतलब कि प्रीफिक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, प्रीफिक्स की वैल्यू केवल कार्बन की संख्या के आधार पर बदलती रहेगी, लेकिन सफिक्स आपको सबका अलग अलग बताया जाएगा। और आप उसी प्रीफिक्स में जब सफिक्स को जोड़ देंगे और उसका संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने के बाद जो आपको नाम मिलेगा वो नाम एक्चुअल में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम हो जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बच्चे इसमें दो प्रकार से प्रश्न आता है बोर्ड पेपर के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो आपको वो स्ट्रक्चर दे देगा, मतलब संरचना सूत्र दे देगा, यानी लीवियस स्ट्रक्चर दे देगा, और आपसे सीधा सीधा बोलेगा कि इसका IUPAC नाम क्या है। और एक दूसरे तरह से प्रश्न ऐसे पूछता है कि आपको IUPAC नाम सीधा सीधा दे देगा और बोलेगा आप इसका संरचना सूत्र बनाइए, इसका लीवियस स्ट्रक्चर बनाइए। तो अगर आप इसके लीवियस स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र के आधार पे जब आप IUPAC नाम को अच्छे से जान जाएंगे तो दूसरा कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि IUPAC नाम दिए होने पर उसका संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बच्चे, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग IUPAC का नाम लिखना। ध्यान से देखिएगा, हम जिस ग्रुप के बारे में आपको बताएंगे, यानी जिसके बारे में हम बताएंगे, ऐसे आपको 7-8 ग्रुप पढ़ने हैं, तो जितने ग्रुप बताएंगे बच्चे, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी कि उस ग्रुप का पहचान क्या है, यानी उस ग्रुप को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसी ग्रुप का कंपाउंड है। ठीक है, तो पहला चीज उसमें बताया जाएगा कि उसका पहचान क्या है। दूसरा बच्चे, उसका सामान्य सूत्र बताया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य सूत्र बताया जाएगा। ठीक है, जनरल फार्मूला। ठीक है, जब पहचान आप जान जाएंगे, जब आप जनरल फार्मूला जान जाएंगे तो आपको उसका सफिक्स बताया जाएगा, क्योंकि बिना सफिक्स से आप किसी ग्रुप में आप सफिक्स पता चलेगा तभी तो आप पूर्व लग्न में सफिक्स को जोड़ेंगे। जब ये 3 बातें आपको पता चल जाएगी तो आपको उस ग्रुप के बारे में आगे उसका IUPAC नाम कैसे लिखना है वो जानना है। यानी किसी भी ग्रुप में आपको कम से कम ये 3 चीजें जाननी है। पहला क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या है और इसका सफिक्स क्या है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहले ग्रुप का नाम है एल्केन। देखिए क्रम से आप ग्रुप का नाम ध्यान में रखते चले जाइए। एल्केन, सबसे पहले ग्रुप का नाम है बच्चा एल्केन। ध्यान दीजिएगा, एल्केन क्या होता है, ये एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जो अभी हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा इसी एल्केन का पहचान क्या होता है। ठीक है, यानी हम कैसे जानेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये एल्केन श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, अगर पूरे कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड हो, बच्चे इसके बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल में पीछे की वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं याद है, नहीं ध्यान पे है, तो पीछे की वीडियो देख के आइए, और ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग, यानी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसका संरचना सूत्र बनाया गया हो, उसका संरचना सूत्र दिया हो, और उस पूरे के पूरे कंपाउंड में केवल आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि वो कंपाउंड एल्केन श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप एक ग्रुप को अच्छे से जान जाएंगे तो बाकी ग्रुप आप रैंडमली समझते चले जाएंगे। तो देखिए, एक अगर पूरे कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी।
अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर आपको दिखाई दे रहा है पूरे कंपाउंड में, तो आप तुरंत समझना। अच्छा, किसमें देखना होगा आपको? कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग किसी एल्केन का, किसी हाइड्रोकार्बन का ही तो आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, जब हम उस हाइड्रोकार्बन का संरचना सूत्र बनाएं और उस संरचना सूत्र में हर एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन ग्रुप के नाम से जानेंगे, एल्केन नाम के हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। तो एल्केन का पहचान बच्चे क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। देखिए, इसका सामान्य सूत्र मैंने अभी भी आपको बताया ना कि सामान्य सूत्र भी आपको सबके जानने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर पूछ देता है सामान्य सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा, सामान्य सूत्र इसका होता है बच्चे CnH2n+2, यानी यहाँ n के जगह पर आप कोई भी नंबर रख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव पूर्णांक रख सकते हैं। यानी n के जगह अगर आप 1 2 3 4 करके नंबर्स जब आप रखेंगे, तो आपको धीरे करके इसके कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। जैसे जब ये क्या बता रहा है, यहाँ की वैल्यू का दुगुना में 2 जोड़ना। जैसे मान लीजिए आपने n के जगह 1 रखा, जब आप 1 रखेंगे तो ये CH4 बनेगा। देखिए कैसे बना, यहाँ 1 रखा, 1 का दूना किया 2, उसमें 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया। इसका मतलब कि CH4। आप अगले कंपाउंड में चलिए 2 रखिए इसी फार्मूला में, तो इसका क्या करना होगा? दूना करिए, 2 का दूना करिए 4, उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 6। ऐसे 3 रखिए तो C3H8 कैसे बना? 3 का दूना किया, 2 जोड़ दिया, 3 दूना 6, 2 8। ऐसे आप CH4 बना रहे हो तो 4 का दूना करो, 2 जोड़ दो, बन गया 10। जब आप ऐसा करेंगे, यानी उसके सामान्य सूत्र में क्रम से n के जगह 1 2 3 4 ऐसे करके भरते हुए जब आप इनके समस्त कंपाउंडों को बनाएंगे, जैसे इसका ये सदस्य हुआ, ये सदस्य हुआ, ये सदस्य हुआ, ये सदस्य, इस प्रकार क्या होगा कि आपको एल्केन का एक श्रेणी दिखाई देने लगेगा। CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे के सारे इसी सामान्य सूत्र से निकाले गए हैं। इसका मतलब ये सभी कंपाउंड एल्केन नामक सदस्य हैं, एल्केन नामक फैमिली के सदस्य हैं। इस प्रकार आपको एक श्रेणी मिल जाती है बच्चों। इस श्रेणी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इस श्रेणी का नाम हम लोग रखते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, ध्यान ये देना है आपको कि जो होमोलोगस सीरीज बनता है बच्चे, एक सामान्य सूत्र से एक होमोलोगस सीरीज बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो होमोलोगस सीरीज होते हैं वो एक ही सामान्य सूत्र से, जैसे अगर आपको अभी एल्केन का सामान्य सूत्र पढ़ाया जा रहा है, तो एल्केन के सामान्य सूत्र में n के जगह नंबर्स को रखने से जो श्रेणी प्राप्त होगी वो एल्केन का होमोलोगस सीरीज बन के आएगा। ऐसे एल्कीन का पढ़ाएंगे, एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा, उसमें आप n के जगह 1 2 3 4 5 रख के आप जब सीरीज बनाएंगे, तो जो सीरीज बनेगा वो एक प्रकार का होमोलोगस सीरीज होगा और वो एल्केन का होमोलोगस सीरीज मिलेगा। ऐसे ही आप बच्चे, ऐसे ही आप एल्कोहल का बनाएंगे, ऐसे ही आप ऑक्जेलिक अम्ल का बनाएंगे, ऐसे ही आप एल्डिहाइड का बनाएंगे, ऐसे ही मतलब हर ग्रुप का अपना एक सजातीय श्रेणी होता है जो उसके सामान्य सूत्र में वैल्यू को रखने से वो एक सीरीज बनता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर होमोलोगस सीरीज बनाने की क्यों जरूरत है? होमोलोगस सीरीज बच्चे इसलिए बनाना जरूरी होता है कि अगर आप होमोलोगस सीरीज को अगर बना लेते हैं, सपोज करिए आपने ये इस कंपाउंड के बारे में सारी चीजें पढ़ी, मतलब कि आपने उस किसी भी होमोलोगस सीरीज का किसी भी सजातीय श्रेणी के पहले सदस्य के बारे में सारी नॉलेज आप जुटा लीजिए। जैसे आपने उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जान लिया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जान लिया, उसको लेबोरेटरी मेथड जान लिया, उसका उपयोग जान लिया, उसका रंग जान लिया, सारी बातें जब आप एक कंपाउंड का जान लेंगे तो उसकी होमोलोगस सीरीज के जितने कंपाउंड होंगे उन सभी में आपको वही चीज बताना है। जैसे CH4 की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी C3H8 की होगी, वही प्रॉपर्टी C4H10 की होगी, क्योंकि बच्चे ये जितने कंपाउंड आपको निकल के आ रहे हैं ये सारे के सारे एक ही होमोलोगस सीरीज के हैं, यानी ये एक ही सामान्य सूत्र से निकाले गए हैं, अर्थात ये सारे के सारे की प्रॉपर्टी एल्केन की प्रॉपर्टी से मैच करेगी, यानी ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है। यानी आपको एक कंपाउंड के बारे में नॉलेज लेना है
और सारे कंपाउंड के बारे में नॉलेज आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी जितने होमोलोगस सीरीज, जितने आपको ग्रुप पढ़ाए जाएंगे उन सब के अपने होमोलोगस सीरीज होंगे। यानी उन सब में उनके प्रथम सदस्य के बारे में आप जानकारी जुटा लीजिए, उनके सभी सदस्यों का गुण वैसा ही होगा, इसलिए होमोलोगस सीरीज बनाने की जरूरत पड़ती है। तो शायद बच्चे आप होमोलोगस सीरीज जान गए होंगे। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? होमोलोगस सीरीज एक ही प्रकार के सामान्य सूत्र से निकाला जाता है। हर प्रकार के ग्रुप का अलग अलग होमोलोगस सीरीज होता है। होमोलोगस सीरीज में पहले सदस्य का अगर आप सारा गुण, सारी प्रॉपर्टी, संरचना सूत्र, लेबोरेटरी मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका यूज, उसका कलर, सारी चीजें अगर ध्यान में रखते हैं तो उसी के आधार पर आगे के समस्त सीरीज के अन्य सदस्यों के बारे में भी वही चीज बताया जा सकता है। तो इसलिए होमोलोगस सीरीज जरूरी है। तो चलिए आइए, जब आप होमोलोगस सीरीज जान जाते हैं बच्चे, तो चलिए हम लोग चूंकि IUPAC वाले टॉपिक पर हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में देखिए सामान्य सूत्र आप जान गए, उसकी पहचान जान गए, एल्केन का पहचान जान गए, तो अब आपको यहाँ पर इसका बच्चों अनुलग्न बताया जाएगा। यानी अनुलग्न का मतलब क्या? आपको इसका प्रीफिक्स बताया जाएगा। यही वो प्रीफिक्स है बच्चा जो एल्केन श्रेणी के सभी तत्वों, सभी कंपाउंड में जोड़ के IUPAC नाम बनता है। तो देखिए इसका होता है बच्चे एन, आप लोग याद कर ही लीजिएगा, इसका होगा बच्चों एन, ठीक है। यानी कि आप पूर्व लग्न के तौर पर यहां से देखिएगा और अनुलग्न उसका हो जाएगा एन, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको IUPAC नाम मिल जाएगा। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे? आप चेक करेंगे कि ये कंपाउंड जो है वो क्या एल्केन ग्रुप का है। तो आपको उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कि क्या इस कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है? तो आप कहेंगे जी सर है। देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब कि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। और जब यहाँ सिंगल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो एल्केन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए अब आप क्या करेंगे बच्चे? इसका पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न लिखने के लिए आप इसमें कार्बन की संख्या गिनेंगे। तो देखिए हमने कार्बन की संख्या गिना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। आप चाहे कार्बन की नंबरिंग इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। देखिए कार्बन की नंबरिंग जो मैं लिख रहा हूं ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। इसलिए आप इस प्रकार कार्बन के ऊपर आप कार्बन की नंबरिंग को लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि हर समय इधर से ही कार्बन की नंबरिंग करेंगे। जैसे जैसे आगे कंडीशन बढ़ेगा हम आपको कंडीशन बताते रहेंगे और आप उसी हिसाब से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अभी फिलहाल आप कार्बन की नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपने देखा इसमें कार्बन कितने इन्वॉल्व हुए हैं? टोटल 4 कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं, यानी कि कार्बन की संख्या आपको 4 मिल गई। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर इसका IUPAC नाम लिखना है तो एक फार्मूला यूज किया जाता है, पूर्व लग्न में अनुलग्न को जोड़ने से IUPAC नाम निकलता है। यानी कि पूर्व लग्न में आप ये कार्बन की नंबरिंग देखेंगे, कार्बन कितना है? 4 है, तो 4 कार्बन है, इसका मतलब आपको उसका जो पूर्व लग्न है वो बन गया ब्यूट। देखिए बच्चे इसका पूर्व लग्न बन गया ब्यूट प्लस पूर्व लग्न लिख लिया। अब आप अनुलग्न लिखेंगे। मैंने आपसे बताया कि हर वर्ग का अपना एक अनुलग्न होगा जो आपको सवाल बताते समय बता दिया जाएगा। तो देखिए अनुलग्न इसका कितना? एल्केन का अनुलग्न n होता है, तो आप क्या करेंगे? यहां लिखेंगे n। इसका मतलब आपने पूर्व लग्न लिख लिया, आपने अनुलग्न लिख लिया। अब इसका संधि विच्छेद करिए तो जो नाम निकल के आएगा वही नाम होगा इसका IUPAC नाम। यानी आप जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा ब्यूटेन। इसका मतलब कि इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वो ब्यूटेन है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम है वो ब्यूटेन है। कैसे लिखाया समझ में आया होगा बच्चों। हमने क्या किया? पहले इसका पूर्व लग्न लिखा। पूर्व लग्न कैसे पता चला? कार्बन की नंबरिंग से पता चला। कार्बन इसमें 4 हैं, इसका मतलब इसका पूर्व लग्न 4 यानी ब्यूट है। उसमें हमने इसका अनुलग्न जो कि हमको हर एक एल्केन के लिए n लिखना है, हमने दोनों को जोड़ दिया, मिल गया ब्यूटेन।
इस प्रकार एल्केन श्रेणी के कंपाउंड का नाम लिखा जाता है IUPAC नेम, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आइए बच्चों और कुछ प्रश्नों को सीखते हैं और प्रश्न इसी में करते हैं। देखिए बारी बारी से आप समझते चले जाइएगा। देखिए मान लीजिए एक प्रश्न इन्होंने दिया, एक क्वेश्चन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। मान लीजिए एक यहाँ पर Cl जुड़ गया और एक मान लीजिए यहाँ पर आपको Br जोड़ देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब इस प्रकार से कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं सीरीज से अलग, तो इनको हम लोग कहते हैं बच्चों पार्श्व श्रृंखला। इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। ध्यान दीजिएगा, इसको हेट्रो एटम के नाम से जाना जाता है। तो पार्श्व श्रृंखला में कौन कौन आ जाता है? देखिए पार्श्व श्रृंखला में बच्चे, पार्श्व श्रृंखला में Cl आता है। इस Cl को हम लोग क्लोरो कहते हैं, इस Cl को हम लोग क्लोरो कहते हैं। देखिए इस तरह Br आ जा सकता है, इसको हम लोग ब्रोमो कहते हैं बच्चों, ठीक है, ब्रोमो कहते हैं। एक और पार्श्व श्रृंखला के रूप में आता है I, जिसको हम लोग आयोडो बोलते हैं, जिसका नाम होता है आयोडो। देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, ऐसे ही एक CH3 होता है जिसको हम लोग मेथिल के नाम से जानते हैं, मेथिल के नाम से जानते हैं। देखिए मेथिल, यहाँ ये जो CH3 है ना, ये वो वाला CH3 नहीं है, अभी समझाते हैं। और एक होता है बच्चे C2H5। ध्यान दीजिए, इसी C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल CH3, और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एथिल। ध्यान दीजिएगा एथिल। तो पार्श्व श्रृंखला के रूप में हमारे पास कोई Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है, CH3 आ सकता है जिसे मेथिल बोलेंगे, और C2H5 जो सिंगल CH2 CH3 भी लिखा जा सकता है, एथिल बोलेंगे। तो ये इन पांचों में से कोई भी पार्श्व श्रृंखला बन के आ जा सकती है। बच्चे अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, क्या सर इसके अलावा भी कोई पार्श्व श्रृंखला होती है? जी सर, इसके अलावा भी होती है, लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान रखिएगा इतना ही जानना है। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब ये पांचों पार्श्व श्रृंखलाएं आ जाती हैं एक ही कंपाउंड में, पांचों पार्श्व श्रृंखला अगर आ जाती है तो इसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब आप देखिए कि ABCD के नाम के अनुसार पहला नाम ABCD में किसका आएगा, तो इसका मतलब कि पहला नाम आएगा Br। तो सबसे पहले आप Br का नाम लिखेंगे। अगर उस कंपाउंड में पांच के पांचों पार्श्व श्रृंखला आपको दिखाई दे तो उस समय हम उसको अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे, रैंडमली इधर उधर नहीं लिखेंगे। तो जैसे Br यानी B से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आएगा क्लोरो यानी C से स्टार्ट होना चाहिए, फिर इसके बाद आएगा ABCD में E एथिल यानी कि C2H5 का नाम लिखेंगे आप। इसके बाद आपको मिलेगा E के बाद I यानी आयोडो, तो आप उसके बाद आयोडो का नाम लिखेंगे और तब जाके आप CH3 का नाम लिखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखते हुए पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो देखिए यहां पर ये पार्श्व श्रृंखला है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखिए बच्चे, नियम ये होता है, क्योंकि अभी हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं इसीलिए हमको ये जानना है। देखिए जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है, जैसे अगर आप इधर से कार्बन की नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पर जाके Cl पड़ा, पार्श्व श्रृंखला पड़ा। लेकिन अगर आप इधर से कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पर आपको पार्श्व श्रृंखला दिख गया। तो पार्श्व श्रृंखला जिधर से नजदीक पड़ेगा एल्केन में, आप उधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अगर आप इधर से कार्बन की नंबरिंग कर देते हैं तो उस केस में सवाल आपका गलत हो जाएगा, कार्बन की नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए आप कार्बन की नंबरिंग करेंगे, बोलेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, यानी यहाँ कार्बन की संख्या 5 है। देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाता है, पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो देखिए 2 नंबर कार्बन पर Br है और 3 नंबर कार्बन पर Cl है। अब Br और Cl में पहले किसको लिखेंगे, तो याद रखिएगा पहले Br को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रोमो की स्पेलिंग पहले आएगी, क्लोरो की स्पेलिंग यानी C बाद में आता है। तो
तो देखिए सबसे पहले हम Br का लिखेंगे। तो देखिए पार्श्व श्रृंखला का जब भी एड्रेस लिखा जाता है तो पहले एड्रेस और उसके बाद उसका नाम। तो देखिए 2 नंबर कार्बन पर आपको Br दिख रहा है, तो 2 यहाँ डैश है, ये डैश है, माइनस नहीं है, डैश है, और तब आप लिखेंगे ब्रोमो, यानी 2 ब्रोमो, मतलब 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमो है, फिर कॉमा लगाइए, फिर आप लिखेंगे 3 नंबर कार्बन पर आपका क्लोरो है। क्या बोला मैंने? क्लोरो है, क्योंकि Cl को क्लोरो बोला जाता है बच्चों, तो क्लोरो है। ठीक है, अब आप देखिए अब तो कोई पार्श्व श्रृंखला है नहीं। देखिए जो कार्बन की नंबरिंग में जो CH3 इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे इसमें कार्बन की नंबरिंग हमने किया ना, तो अब इसको मेथिल नहीं बोलेंगे, जब वो पार्श्व श्रृंखला के फॉर्म में आएगा तो उसे मेथिल बोला जाता है। तो आपने पार्श्व श्रृंखला का नाम लिख लिया। अब आप देखिए कितने कार्बन आपके पास हैं, तो आपके पास 5 कार्बन है। सूत्र होता है पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, तो 5 कार्बन के लिए पूर्व लग्न होता है पेंट, यहां आप दिख रहा होगा आपको पेंट, और इसका अनुलग्न होता है एन। दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपके पास एक नाम निकल के आएगा पेंटेन। इसका मतलब इस कंपाउंड का नाम बनेगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक बच्चे, आपको शायद प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए आइए एक प्रश्न और करके देखते हैं, तो आपको और ज्यादा इजीली समझ में आए शायद। देखिए जैसे एक प्रश्न इसने दिया CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, CH सिंगल, CH सिंगल, CH सिंगल, CH3। मान लीजिए एक, देखिए पार्श्व श्रृंखला ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ CH3 जुड़ गया, यहाँ मान लीजिए Cl जुड़ गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका I जुड़ गया अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे आपको IUPAC नाम लिखना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कैसे कार्बन की नंबरिंग करेंगे बच्चों? अब देखना है कि पार्श्व, पहले तो पहचान देख लीजिए, सभी में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड ही तो एल्केन की पहचान होती है। अब आप क्या करेंगे बच्चा, आप इसका देखेंगे कि कार्बन की नंबरिंग किधर से होगी, इधर से कार्बन की नंबरिंग करनी है या इधर से कार्बन की नंबरिंग करनी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि पार्श्व श्रृंखला किधर से नजदीक पड़ रहा है। तो अगर आप इधर से गिनेंगे तो देखिए तीसरे नंबर कार्बन पर जाके आपको पार्श्व श्रृंखला दिखेगी, लेकिन अगर आप इधर से कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर ही दिख गया। तो कार्बन की नंबरिंग हम उधर से उधर की तरफ करेंगे जिधर से हमारे पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है। तो अगर आप यहां से करेंगे तो आप यहां से करेंगे 1 2 3 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, अगर आप कार्बन की नंबरिंग इधर से कर देंगे सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत विशेष तौर पर सुनिएगा कि एल्केन में पहचान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। दूसरा, हम कार्बन की नंबरिंग जब पार्श्व श्रृंखला दी हुई होती है तो हम उधर से उधर की तरफ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक पड़ती है। तो बच्चे ध्यान देना। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। तो आप देखिए इसमें 3 पार्श्व श्रृंखला है, और मैंने आपको ये भी बात बताया है कि अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखना है। ABCD में इंग्लिश में जो पहले आता हो उसको पहले लिखिएगा। तो देखिए आयोडो, क्लोरो और मेथिल, तो क्लोरो पहले आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे कि 3 नंबर कार्बन पर क्लोरो है, तो लिखिएगा आप 3 क्लोरो, इसका नाम लिखिएगा 3 क्लोरो। देखिए ध्यान दीजिए 3 क्लोरो। अब ये देखो I से, और ये बच्चे किससे जा रहा है, M से, तो इसका मतलब कि आयोडो पहले होगा, तो आप लिखेंगे 4 आयोडो, इसका नाम लिखिएगा 4 आयोडो। ठीक है, अगले नंबर पर आइए, एक और अभी मेरे पास पार्श्व श्रृंखला है और वो है 2 नंबर कार्बन पर, तो आप लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है अच्छे, और अब आप देखिए इसमें कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 6। जब 6 होगा तो सूत्र होगा पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। पूर्व लग्न जब कार्बन 6 होता है तो कितना होता है, हेक्स होता है, और इसका अनुलग्न होता है एन। हेक्स को एन में आप जोड़ दीजिए, तो आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो बन के आएगा हेक्सेन। इसका मतलब कि जो ये ऊपर कंपाउंड ये दिया गया है, इस कंपाउंड का नाम होगा 3 क्लोरो 4 आयोडो 2 मेथिल हेक्सेन। इस प्रकार बच्चे IUPAC नाम लिखा जाता है एल्केन श्रेणी का। अगर आप इस श्रेणी को अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे की श्रेणी में केवल इसका अनुलग्न बदलता है और बाकी चीजें उसी तरह रहती हैं। आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको उत्तर मिलता रहेगा। तो शायद बच्चे आपको IUPAC में एल्केन के बारे में कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी।
पूर्व लग्न कैसे लिया जाता है समझ में आ गया होगा, कार्बन की नंबरिंग कैसे की जाती है ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चे आगे की बात पर अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो चलिए बच्चे, इसको मैं मिटाता हूं और आगे की बात करता हूं। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा। हम लोग अब आगे चलेंगे, एल्केन ग्रुप में भी कुछ और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए एक सवाल आ जाए, CH3 सिंगल, CH सिंगल, CH सिंगल, CH2 सिंगल, CH सिंगल, CH3, इस पे मान लीजिए दिया है Cl, इस पे मान लीजिए दिया है Br, इस पे मान लीजिए दिया है CH3, इसी पर एक दिया है Cl और इस पर एक मान लीजिए दिया है बच्चा Br। सपोज करिए ऐसे कोई कंपाउंड दिया है इसमें। अब हमको इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले पहचान, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। जब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं इसका मतलब ये एल्केन ग्रुप का हो गया। आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखिए, जब कोई पार्श्व श्रृंखला, एक ही पार्श्व श्रृंखला दो बार आ जाती है तो उस पार्श्व श्रृंखला के कार्बन की नंबरिंग को दिखाने के बाद दो बार होने पे उसमें डाई लिख दिया जाता है। क्या बोला मैंने? डाई लिख दिया जाता है। अगर 3 बार दिखता है बच्चों, ये केवल पार्श्व श्रृंखला के लिए नियम है, जब 3 बार दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राई, यानी उसका नाम लिखने से पहले उसमें लगा देंगे ट्राई। बस आप 2 याद रखिए, क्योंकि आपके लिए ये 2 ही काफी है। अब देखिए, हमको कार्बन की नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्बन की नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो। इस समय कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कर सकते हो, क्योंकि इधर से भी कार्बन की नंबरिंग 2 पर है, एक पार्श्व श्रृंखला, और इधर भी कार्बन की नंबरिंग 2 पर एक पार्श्व श्रृंखला है। तो देखिए, आपने 1 दिया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 7, यानी कि आपकी पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला संख्या 7 हो गई। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान में रखेंगे और सभी पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर पार्श्व श्रृंखला एक ही 2 बार आ जाती है तो डाई लगाया जाता है और 3 बार आ जाती है तो ट्राई लगाया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चे, बड़ी ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ABCD के आधार पे ब्रोमो को लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए, 2 नंबर और 5 नंबर, मतलब 2 नंबर कार्बन पर भी ब्रोमो है, 2 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन पर भी ब्रोमो है, 2 नंबर कार्बन पर भी ब्रोमो है। इसका मतलब कि ब्रोमो ही 2 जगह है। और जब मैंने क्या बोला कि जब एक ही पार्श्व श्रृंखला जब 2 बार आ जाती है तो डाई लगाया जाता है, 3 बार आ जाती है तो ट्राई लगाया जाता है। यहाँ तो ब्रोमो 2 बार आया है, तो आप इस नाम को लिखेंगे दोनों और उसके बाद यहीं पर लिख देंगे डाई, ठीक है। और उसके बाद आप बताएंगे कि हम लिख रहे हैं ब्रोमो। तो अब आप ऐसे लिखेंगे 2,5 डाई ब्रोमो, ठीक है। अब चलिए Cl का नाम लिखते हैं बच्चों। तो Cl क्या 4 नंबर कार्बन पर भी है, Cl 6 नंबर कार्बन पर भी है, यानी कि 4,6। चूंकि 2 बार एक ही पार्श्व श्रृंखला आ गई इसलिए डाई लगाएंगे। और कौन सी पार्श्व श्रृंखला आई है? तो क्लोरो आई है, तो 4,6 डाई क्लोरो लगा देंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 नंबर कार्बन पर आप ध्यान से सॉरी, अब तो ये हो गया, अब एक ये वाला बचा हुआ है। तो 4 नंबर पर आपको मेथिल दिख रहा है, तो लिखेंगे 4 मेथिल, 4 मेथिल। अब देखिए, सारे पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखा गया है। अब आपको क्या करना होगा, IUPAC नाम बीच का लिखना होगा। तो इसमें कितने कार्बन यूज किए गए हैं? 7। जब 7 कार्बन यूज किया जाता है तो उसका पूर्व लग्न होता है हेप्ट, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था। और इसका चूंकि अनुलग्न होता है एन, तो हेप्ट में जब आप एन जोड़ेंगे तो इसका नाम बन जाएगा हेप्टेन। इसका मतलब इस कंपाउंड का ओवरऑल नाम बनेगा 2,5 डाई ब्रोमो, 4,6 डाई क्लोरो, 4 मेथिल हेप्टेन। तो इस प्रकार बच्चे IUPAC नाम लिखा जाता है। आप लोगों ने IUPAC नाम को मैंने बड़ी अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास किया है।
इसको आप लोग एक बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो को बार बार रिवाइंड करिए, रिवाइंड करके उसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। मैं एक होमवर्क आप लोगों को दे देता हूं, आप एक दो बार वीडियो को देख के समझ के आइए। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की श्रृंखला के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इस श्रृंखला को समझ गए तो आगे के सारे ग्रुप आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक मैं आपको यहाँ होमवर्क दे देता हूं बच्चों, आप लोग इसका IUPAC नाम लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूँ, CH3 सिंगल, CH2 सिंगल, C सिंगल, CH सिंगल, CH3। यहाँ मैंने रखा दिया बच्चे CH3, यहाँ मैंने लगा दिया CH3, यहाँ लगा दिया बच्चा Cl। आप इसका नाम लिख के आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है, जो लोग बोर्ड पेपर में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, उन तक आप वीडियो को पहुंचाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। बच्चे ये मैं आपको YouTube पर एकदम फ्री में वीडियो सारे प्रोवाइड कराऊंगा, बस आपको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की ज़रूरत है मेरे लिए। मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं रेगुलर बेस पर आपको वीडियो देता रहूँगा, अच्छे से डिटेल में समझाता रहूँगा। एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपको ये ऑनलाइन क्लास लगेगा। कोई भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप छोड़िएगा, मैं उसको देखूंगा और आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है बच्चे, आप इसका रिवीजन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले ग्रुप के साथ। नमस्कार।